आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है। उसमें 10% स्ट्रैटेजी और 90% साइकोलॉजी, ये क्या है और ये कैसे करता है, तो ये मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। बात करने वाला हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, इसमें 10% स्ट्रैटेजी और 90% साइकोलॉजी कैसे होती है। और मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कुछ 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलो मैं फर्स्ट से उसको स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट आता है इमोशन। तो आपको ट्रेडिंग में इमोशन, मतलब आप ट्रेडिंग करते हो तो तब आपको इमोशन आता है कि भाई ये ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं, ये ट्रेड में क्या है, आपको वो मालूम होना चाहिए कि भाई अभी देखो आप किसी फ्रेंड से ऐसा झगड़ा करके आते हो, फिर आप इमोशन में ट्रेड कर लेते हो, तो वो करना गलत है। क्योंकि देखो आपको आपने सेटअप को सोचा नहीं है कि भाई कि यह सेटअप में क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि मेन है वो आप कैसे ही मालूम करोगे। को वो सोचना पड़ेगा कि भाई इमोशन ये चीज़ है कि आपको वो ट्रेडिंग में इमोशन नहीं होना चाहिए। आप जब भी ट्रेड मतलब प्लान करते हो कि भाई मेरे को बाय करना है, सेल करना है, तो वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई मैं ये दोनों चीज़ कब करूँ। मेरा सेटअप या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब मेरा बनता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब बनता है, कब टैप होने पर मैं एंट्री करता हूँ, तो वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए विदाउट एनी प्लान। तो आपको भाई ट्रेड लेने से पहले आपको प्लान होना चाहिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब कैसे प्लेस कर रहा हूँ। देखो अभी ट्रेड आपको प्लेस करना है तो आइडिया होना चाहिए कि भाई अभी ये मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ये रेजिस्टेंस जब टैप होगा मैं तब एंट्री करूँगा, या फिर ये सपोर्ट टैप होगा तब मैं एंट्री करूँगा। और आप अगर आप ऐसे ही ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको गारंटी है कि आप अपना अकाउंट या फिर फ्रॉम अकाउंट आप लो कर दोगे। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ट्रेड का टाइमिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट में मैंने कोई बड़ा लॉस किया है या फिर मैंने बड़ा प्रॉफिट किया है, उसके फॉर्म में आपके आप ओवर ट्रेडिंग ना कर दो। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे को कल $10,000 का मुझे हो गया प्रॉफिट, तो मुझे आज तो फोमो हो जाएगा ना उसका कि भाई मेरे को तो साला $10,000 का तो प्रॉफिट ही हो गया है, तो आज तो मैं बड़ी लॉट से मतलब कि बाइंग या सेलिंग करूँगा। तो भाई वो चीज़ मत करना, वरना आपका अकाउंट है वो ब्लो हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपके पोजीशन सेटिंग की मैंने आपको बताया कि आपको पोजीशन आपका मालूम होना चाहिए। तो देखो जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो उसको 2x लेवरेज से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि आप ज़्यादा लोगे तो आपका ज़्यादा रिस्क होगा और ज़्यादा और लॉस जाने का लिमिट होगा। आप जितना लॉस ले सको उतना ही आपका पोजीशन साइजिंग रखना और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड प्लेस करना। प्रिपेयर योरसेल्फ। फिर आपको आप प्रिपरेशन करनी है कि भाई ये अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन चुका है, तो अभी ये रेजिस्टेंस को टैप कर चुका है, तो मैं यहाँ से एंट्री प्लेस कर दूंगा। और फिर आपको प्रिपेयर, मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गया, फिर यहाँ पे समझो कि आपने यहाँ पे एक बाय की एंट्री की है और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट है। तो अभी आप यहाँ पे ऐसा लगाओगे, फिर अगर आपका 50% आपका बुक हो जाता है तो आप वहीं से एंट्री क्लोज कर देना। तो फिर ज़्यादा करोगे तो आप लॉस में भी जा सकते हो, तो आपको आपका स्टॉप लॉस को ऊपर लेके आना पड़ेगा। फिर पास्ट ट्रेड इमोशन। तो देखो जब आप एंट्री को एग्जिट कर देते हो तब आपको इच्छा होती है या फिर आपको सब मतलब थॉट प्रोसेस होता है कि जो देखो अभी मैं यहाँ पे इससे अच्छा भी बेटर परफॉर्म कर सकता है, तो मैं क्यों मतलब नेक्स्ट एंट्री की प्लानिंग करूँ। आप वैसे ऐसा होगा कि भाई इतना अभी मेरे को $10 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, फिर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, फिर आपको वही चीज़ आपको $20 के लॉस में आपको काटना पड़ेगा। वो आप $20 के लॉस में आप माइनस में चले जाओगे। तो वो है, तो आपको ये चीज़ डिफाइन होना चाहिए, मतलब कि आपको अपना ट्रेडिंग डिफाइन होना चाहिए कि भाई मैं कितने दिन में कितना ट्रेड लेता हूँ। आपको देखो आपने एक ट्रेड लेके आपको अपना जो ऐप है उसको क्लोज कर देना है। मतलब देखो इसमें सेशंस होते हैं जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन, नैस्डैक और यूएस, ये 3 सेशन होते हैं। इन सेशंस के अंदर ट्रेड होती है। अभी जो मोमेंटम आता है, जो मोमेंटम एशिया में आता है और जो मोमेंटम न्यूयॉर्क में आता है उससे अपोजिट नैस्डैक में होता है।
वैसा। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अभी हर एक सेशन की एक ट्रेड बनती है, तो आप 3 ट्रेड से ज़्यादा कोई नहीं कर सकते हो। और मैं जानता हूँ कि भाई कोई भी एक बंदा कोई एक ही सेशन के अंदर पावरफुल हो सकता है। तो ये तो हुआ कि भाई ट्रेड कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो होप कि आपको समझ आगे होंगे 7 पॉइंट्स। तो आपको जैसा भी लगा कमेंट करना कि भाई ऑसम लगा तो उसके ऊपर।